के इस थीम के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो समाज स्वस्थ होगा, परिवार सशक्त होगा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की इस अवधारणा पर आधारित इस कार्यक्रम में जहां पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हर जनपद में विराट रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। रक्तदान शिविर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ा था। सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए पूरे देश के अंदर विकसित भारत की अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आप सबको मालूम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया था और हर देशवासी का आह्वान किया था कि विकसित भारत हमारा संकल्प बने, हमारे जीवन का मंत्र बने और विकसित भारत के निर्माण में हम सबको पंच प्रण को ध्यान में रख करके जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उसकी कार्य योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर कहा था, विकसित भारत के लिए गुलामी के अंशों को समाप्त करना होगा, अपनी विरासत का सम्मान करना होगा, सेना अर्धसेना और वर्दीधारी फौज के प्रति सम्मान का भाव रखना पड़ेगा, सामाजिक समता के निर्माण के लिए अपनी पूरी ताकत को लगाना पड़ेगा और अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक हम निर्वहन करेंगे तो ये पंच प्रण हर भारतवासी को विकसित भारत की इस यात्रा का सारथी बनाने में सहायक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के इस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के विकसित उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम को युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, श्रमिकों का और समाज के प्रबुद्ध जनों का, व्यापारियों का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने सेक्टर में सहयोग करने को तैयार है। क्यों न हमारा उत्तर प्रदेश विकसित हो, क्योंकि यही भारत के विकसित होने का राज है। हमें अपने नगर को, अपने गांव को, अपने कस्बे को भी विकसित बनाना है और विकसित होने की कुंजी है आत्मनिर्भरता में। आत्मनिर्भरता की कुंजी है स्वस्थ समाज में, स्वस्थ समाज की कुंजी है इस प्रकार के नमो मैराथन जैसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने से। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन दिए, 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री बनते ही देश के युवाओं के लिए उन्होंने खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेल कूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के कार्यक्रम को जहां तेजी के साथ आगे बढ़ाया, मिशन रोजगार के माध्यम से युवाओं को नौकरी मिले, यह भी सुनिश्चित किया। अनेक
कार्यक्रम और अभियान प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हुए आज हमारी युवा शक्ति अपनी ताकत और अपने सामर्थ्य का परिचय देश और दुनिया को प्रदान कर रही है। वही युवा शक्ति आज सेवा पखवाड़ा के क्रम में इस नमो मैराथन के साथ जुड़ रही है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर वह सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे किसी नकारात्मक विघटनकारी दुष्प्रवृत्ति की चपेट में आने से बचाना होगा। और नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। नशा से दूर रहने का आह्वान इस नमो मैराथन के माध्यम से हर युवा के प्रति है, और उस युवा का आह्वान करने के लिए आज हम सब इस नमो मैराथन कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। बहन और भाइयों, अगले लगातार 11-12 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेंगे। 17 सितंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुए, 2 अक्टूबर तक चलेंगे। 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन। इस दौरान अनेक कार्यक्रम होंगे। आज नमो मैराथन भी है, कल भी, आज भी, परसों भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश पर संगोष्ठी, चर्चा पर चर्चा और समाज को उसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सबको देखना होगा। कल से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। शारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान का पर्व है। वह आदि शक्ति है। हर व्यक्ति में, इस चराचर जगत में जो भी शक्ति है वह आदि शक्ति की है। और प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के उपहार के रूप में हर प्रदेशवासी को, हर देशवासी को जीएसटी रिफॉर्म की भी गिफ्ट दी है। जीएसटी छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री जो भी है टैक्स फ्री कर दिया है। टैक्स फ्री होने का मतलब, अगर आपकी कोई शिक्षण सामग्री 100 रुपए की थी, अब वह 90 या 95 रुपए तक ही मिलेगी, क्योंकि इतने रुपए की छूट एक युवा के लिए प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। दूध में, दही में, घी में, पनीर में, घर में खाने की वस्तुओं में भारी छूट देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। युवाओं के बाइक में, उनकी मोटर कार में, और जो अपना घर बनाना चाहते हैं, घर पे लगने वाले स्टील, सीमेंट, इस पर भी भारी छूट दी गई है। और प्रधानमंत्री जी ने एक और बात की, नशा पर, फिजूल खर्ची पर भारी टैक्स भी लगाया है। क्योंकि, और इसके लिए ये कल से लागू हो रहा है। याद करिए, 3 सितंबर को ये घोषणा, ये पास किया जीएसटी काउंसिल ने